चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, तरह तरीके से इसके लिए प्रोग्राम कर रही है। आज पूरे ज़िलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके जो चुनावी बॉन्ड के नुकसान हैं उसको बताने की कांग्रेस ने कोशिश की है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तनुज पुनिया साहब हैं, उनसे जानेंगे कि ये क्या मसला है, क्योंकि जो आम आदमी है वो अभी चुनावी बॉन्ड से उतना वाकिफ़ नहीं है। सबसे पहले तो तनुज भाई बताइए कि आम लोगों को समझाने के लिए सीधे सीधे कैसे आप समझाएंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या है, किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ है। देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, चुनावी बॉन्ड की बात है, तो ये सीधे सीधे एक घूस लेने का तरीका है। अब आप कहीं से कोई पैसा लेते हैं तो उसकी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। लिखा पढ़ी होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा किसको जा रहा है, और जो दे रहा है वो कहाँ से लाया है पैसा। तो ये जब स्पष्ट नहीं है तो सीधे सीधे ये छुपा रहे हैं। अगर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट से छुपा रहे हैं, जनता से छुपा रहे हैं, तो ये साफ बात है कि ये घूस ली जा रही है। जब ये पैसा लेते हैं किसी कंपनी से तो उसके बाद उसको सरकारी काम देते हैं। अब जैसे मोरबी का पुल है, तो इसमें पैसा लिया गया है और उसके बाद उसको बनाने का काम किया गया है, जिसमें जो सामग्री का इस्तेमाल किया है वो घटिया क्वालिटी की सामग्री थी, और उसी कारण वो पुल गिरा और जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, और इसी तरह से आम जनता को ये समझाना है, समझना है। आप ईडी की रेड किसी कंपनी पे पड़ती है या आईटी की रेड अगर किसी कंपनी पे पड़ती है, 5 दिन बाद वो चुनावी बॉन्ड खरीद करके और घूस देता है सरकार को, उसके बाद वो सब साफ हो जाता है, सब वाइट वॉश हो जाता है। तो इस तरह से जनता को अगर बताया जाएगा तो वो बड़े आसानी से समझती है इस बात को, और धीरे धीरे जागरूक भी हो रही है। चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, धीरे धीरे समझ रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे देश में किया जा रहा है। चुनावी चंदा बहुत पुरानी रदीफ है पॉलिटिकल पार्टी में। कांशीराम ने तो यहाँ तक कहा एक नोट हो एक वोट। ऐसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने चंदे को जायज़ बताया है। आपका क्यों एतराज़ है जब उन्होंने उसको एक लीगलाइज करने की कोशिश की बॉन्ड के तौर पे? आपको क्या मतलब परेशानी है कांग्रेस को? देखिए, परेशानी ये है कि कम से कम पता होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और कैसे वो पूरी प्रक्रिया है। तो इससे पहले जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो ये है कि 3 साल तक आप मुनाफे में रहिए कंपनी, और 7.5% की जो कैप लगाई थी कि इससे ज़्यादा आप चुनाव की चंदा नहीं दे सकते। तो ये सीधी सीधी बात है कि अगर आपका मुनाफा हो रहा है और आप किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो फिर आप इतने % तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है कि भई आपको बिजनेस चलाना है। आप कहाँ से वो पैसा लाएंगे, कहाँ से वो देंगे पैसा। और अगर आप मुनाफे में ही नहीं हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप चुनाव चंदा अगर दे रहे हैं तो वो पैसा कहीं गलत तरीके से आपके पास आया है। तो ये एक तरीका था। इसको अगर और ठीक करना चाहते थे तो और ठीक कर सकते थे, लेकिन उसको पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और एक नई ऐसी ले आई जिसमें अब अभी तक जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ से आया है वो पैसा। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनकी कुल हैसियत ही 130 करोड़ है और 410 करोड़ का चंदा दे के बैठी है। तो कहाँ से आया वो पैसा? कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि 2-3 महीने बाद इस स्कीम के स्थापित की गई हैं और वो सैकड़ों करोड़ों में चंदा दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब पे बारीकी से अध्ययन होना चाहिए, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सही जगह पकड़ा है इनको। क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड तो हमारी ये है कि इसका खुलासा हो, किसने पैसा लिया, किसने पैसा दिया, कहाँ से वो पैसा आया, वो सब पता चले। भारतीय जनता पार्टी ने किस और उन कंपनियों में जिनने पैसा दिया है उनमें किन किन को क्या क्या काम मिले हैं सरकार की तरफ से। भाई अडानी जी भी जब मोदी जी खुद अपने लेके जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कहीं यूरोप में कहीं भी जाना हो, तो जब वो जाते हैं तो उसके प्रधानमंत्री जी के साथ जाते हैं, उनकी डीलिंग वो करवाते हैं अडानी जी की, उनको काम मिल जाता है तुरंत हजारों करोड़ों का। तो ये सब बातें भी स्पष्ट होनी चाहिए ना कि कितने लोगों ने काम दिया और कितने लोगों के साथ वो अडानी जी को भेजा गया है। जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे का विरोध कर रही है पिछले 1-1.5-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, और जो विपक्षी दल हैं उतना मुखर नहीं है, गठबंधन भी है। क्या नहीं लगता कि अगर एक कलेक्टिव एफर्ट होता तो ये मामला और अच्छे से जाता? आप लोग मिलकर कोशिश करते, ऐसा लगता नहीं कि कुछ कमी हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जब ये स्कीम आई थी तब से इसका विरोध किया है, और लगातार विरोध किया है। हमने खुद ने इसमें कम से कम 2 बार धरना दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के।
और आज जब ये खुलासा हो रहा है तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का ये इशू है, कितना बड़ा ये मुद्दा है। तो धीरे धीरे और भी पार्टियां आएंगी लाइन पे, कहेंगी, उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से भी आएगा और धीरे धीरे इस मुद्दे को उठाया भी जाएगा। लेकिन पहले स्पष्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या जमा किया और कहाँ किसको कितना पैसा मिला, कहाँ से मिला, ये पहले स्पष्ट हो तो फिर सब लोग लाइन पे रहेंगे। तो ये तनुज पुनिया साहब थे, उन्होंने पूरा चुनावी बॉन्ड के बारे में बताया और बताया कि अभी विपक्ष की पार्टियां इसको धीरे धीरे समझ रही हैं, आगे वो भी इनके साथ इस मुहिम में जुटेंगी। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।